तो चर्चा आज इसी पर मेयर की जंग में हम करने जा रहे हैं। कई वीडियो सामने आए, उन वीडियोस पर चर्चा हुई, सियासी विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए तो पक्ष वालों ने सफाई भी दी। लेकिन आज के इस वीडियो पर जो ये कहा जा रहा है सियासी लोगों द्वारा कि जेल में बाहर का खाना आ रहा है, सत्येंद्र जैन के लिए उन्हें परोसा जा रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है कि जेल में सत्येंद्र जैन या किसी भी कैदी के बारे में इतनी चिंता जेल प्रशासन को है कि उसकी मसाज भी बाकायदा टाइम पर होनी चाहिए, उसके खाने पीने का ध्यान भी रखा जाना चाहिए, जेल में सूखी रोटी नहीं, बाहर से पुलाव आना चाहिए। ऐसा ही कुछ लग रहा है। इस पर हम सवाल जवाब करने वाले हैं कि किस तरीके से ये इतना आसान है कि आप जेल के अंदर सारी सुविधाएं ले सकते हैं। इसके लिए मंत्री होना पड़ता है या आम कैदी भी ये कर सकता है। हमारे साथ बीजेपी से सारिका जी हैं, डॉक्टर अनित हमारे साथ कांग्रेस से हैं और आम आदमी की तरफ से भी कुछ ही देर में हमारे साथ नुमाइंदे जुड़ जाएंगे। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले हम बीजेपी के पास जाना चाहेंगे। सारिका जी, सवाल यह है कि जेल के नाम पर आम लोगों को, हम जैसे लोगों को बहुत डर लगता है, क्योंकि जेल में कहा जाता है कि एक अलग तरह की जिंदगी होती है, साधारण सी जिंदगी होती है, जेल कोई जाना नहीं चाहता। अगर ऐसी चीज जेल में हो तो जेल जाने में कोई कतराएगा नहीं, क्योंकि मसाज भी है, खाने पीने का पूरा ध्यान। जेल के खाने में अगर आपको सूखी रोटी दाल पसंद नहीं है तो बाहर से आप कुछ भी मंगा सकते हैं और खा सकते हैं। इसे सियासी समझे या असल में तिहाड़ जेल में ऐसा ही हो रहा है? अगर ऐसा ही हो रहा है तो बहुत गंभीर मामला यह है। बिल्कुल, आपका शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। और देखिए, जिस तरह से आपने फिल्मों में देखा होगा पहले कि एक मुजरिम होता है और वो अपने चारों तरफ एक मालिश वाला, कोई उसकी सर दबाने वाला, कोई पैर दबाने वाला रखता है, उसी तरह केजरीवाल जी ने बिल्कुल वो जो टीवी में हम देखते थे बचपन में, वो स्टोरी दुनिया के सामने लाके रख दी है कि सत्येंद्र जैन जी जेल में है और वो 5 स्टार वाला सब कुछ अपने ऊपर, जो खाना है, जो रहना है, बिस्लरी का पानी है, एसी है, फोन है, सब कुछ वो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। आज ये तमाचा है अन्ना हजारे जी के ऊपर, जो राजनीतिक दल ये कहकर आए थे, जो इन्होंने आंदोलन किया था रामलीला ग्राउंड पर, आज उन जो क्रांतिकारी इनके साथ थे, अन्ना हजारे जी इनके साथ थे, उनके ऊपर करारा तमाचा मारा है कि जो ये कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। आज जो सत्येंद्र जैन जी जेल में है, जो हवाला की रेवड़ियां खाकर जेल में है और जिनको बेल भी नहीं हो रही, हर बार इनके वकील इनको बेल भी नहीं करा पाते हैं, और उसके बाद ये 5 स्टार सुविधाएं जेल में ले रहे हैं। तो हर लोकल आदमी चाहेगा कि हम भी जेल का लुत्फ उठाकर आए, हम भी जेल जाए कि किस तरह से वहां पर सुविधाएं मिलती हैं। जेल से पहले लोग डरते थे, आपने बिल्कुल सही कहा कि जेल में जाने से लोगों को एक खौफ होता था, जी लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने तो वो खौफ भी दुनिया के जो मन से है वो खत्म कर दिया, क्योंकि जी जेल में तो ये लोग सारी सुविधाएं दे रहे हैं। जी सुकेश जैसा ठग जो दुनिया को ठगता था, अरविंद केजरीवाल जी ने उसी को ठग लिया, क्योंकि उसको भी सुविधाएं जेल में इसी तरह देने वाले थे। जी आज भी सत्येंद्र जैन अपने पद पर बने हुए हैं, जी इतने सारे जुर्म उनके सामने आ रहे हैं, उनके जो उन्होंने कुकृत्य किए हैं, उन्होंने हवाला में रेवड़ियां खाई हैं, वो सारी चीजें उनके सामने आ रही हैं। उसके बाद जी भी उनको 5 स्टार सुविधाएं क्यों दी जा रही है आखिर? जी क्योंकि कहीं अरविंद केजरीवाल जी के जो काले कारनामे हैं सत्येंद्र जैन जी चलिए खोल ना ठीक है, दें, मैं आपके पास इसीलिए उनको आऊंगा। 5 स्टार वाली आपके लिए सुविधाएं दी जा बहुत रही हैं। महत्वपूर्ण सवाल मेरे पास है और उसका जवाब आप किस तरीके से देंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और एमसीडी का चुनाव भी चल रहा है और इस चुनाव को लेकर भी जीत के लिए तो थोड़ा मेहनत करनी ही पड़ती है और अलग अलग तीर निकालने पड़ते हैं तर्कस से, और वो बीजेपी निकाल रही है। एक सवाल है जो, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में आप एमसीडी में हैं, देश के कई राज्यों में आपकी सरकार है, बहुत बड़ी पार्टी और सरकारें आप लोग चला रहे हैं, उस पर एक सवाल मेरा है। उससे पहले मैं डॉक्टर अनित के पास जा रहा हूं। अनित, मैं आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाहता हूं कि जेल की जिंदगी और बाहर की जिंदगी में कोई फर्क मालूम नहीं पड़ रहा है। ये सिर्फ आम लोगों के लिए होता है या खास लोगों के लिए होता है? क्योंकि कहा यह जाता है, फिल्मों का उदाहरण दिया जाता है, फिल्मों में दोनों तस्वीरें दिखती हैं। अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी सूखी रोटी खा रहा होता है, बेईमान आदमी जेल के अंदर, फिल्मों में यह दिखाया जाता है कि वो बाहर का खाना या ऐसो आराम जो चाहे वो कर सकता है। आवाज आ रही है अभी आपको मेरी? जी आ रही है, आप बोल सकते हैं। हाँ जी, मैं बताना चाह रहा हूं कि ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिस तरीके का ये खेल दिखा रहे हैं लोगों को, ये एक मनोहर कहानियों की जो बात करेंगे या आप फिल्मों की बात करेंगे तो ये फिल्में ही दिखाई जा रही हैं लोगों को। अच्छा, अभी हमारे मित्र कुछ बोल रहे थे पर आवाज क्लियर नहीं थी इसलिए मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जिस तरीके का परिदृश्य हमें दिखाया जा रहा है, सत्येंद्र जैन अब कोई आम आदमी पार्टी नहीं रहा,
या आम आदमी पार्टी खुद कोई आम आदमी पार्टी नहीं रही, या आम आदमी पार्टी के लोग अब आम आदमी नहीं रहे। ये उनको सोचने की जरूरत है जिन्होंने अन्ना के बुलावे पे आम आदमी पार्टी, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की क्रांति से निकली हुई पार्टी थी, उसको लोगों ने ज्वाइन किया था जी। अब इनका जवाब हम पॉलिटिकली दें या बीजेपी दे, वो अलग मैटर है। अब इसका जवाब जनता देगी। जनता बताएगी कि किस तरीके से इसने आम आदमी पार्टी का चोला ओढ़कर एक ठगने का प्रयास किया है। सत्येंद्र जैन के बारे या किसी पर्सनल के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो तात्पर्य इसमें आम आदमी पार्टी अपना ढूंढ रही है वो कमोवेश किसी को समझने की जरूरत नहीं है। सत्येंद्र जैन एक पूरी सुविधा के अनुसार 5 स्टार लाइफ जी रहे हैं जेल के अंदर, और ये प्रामाणिक सत्य है। अब इसको हमें और आईना दिखाने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन मैं आपके माध्यम से दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी कोई दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है। कल हमारे अध्यक्ष चौधरी अनिल जी ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को एक लेटर देके उनके संज्ञान में एक मैटर लेके लाए हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि भारतीय युवा मोर्चा के सदर बाजार के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस तरीके से कम्युनल हार्मोनी को तोड़ने के लिए अपने लोगों को एड्रेस करते हुए कहा है कि हमको ज्यादा बोलना तो नहीं आता, लेकिन हमें हमारे सारे युवा साथी और उनकी शक्तियों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि जो कुछ भी हमें जरूरत पड़ेगी, तन मन धन और जरूरत पड़ी तो गन की भी सेवाएं हम लेंगे। नहीं, अब वही है ना, जब जवाबदेही होती है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आपको इसमें कैसे जस्टिफाई कर पाएगी? ठीक है, हमें यह समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से राजनीति का अपराधीकरण बीजेपी कर रही है और करप्शन का बोलबाला आम आदमी पार्टी फैला रही है, ये दिल्ली वासियों के दैनंदिन जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। ठीक है, दिल्ली वासियों की जो मूल समस्याएं हैं वो एक किनारे कर दी जा रही हैं। हम आपका आकर फिर से इंटरेस्ट लेके आएंगे कि दिल्ली की जो मूलभूत समस्या है, इस बार कुछ मामला अलग भी है और उसके हिसाब से आप ठीक है। डॉक्टर अनंत, मैं आपके पास आऊंगा, सारिका जी के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी आज तक जितने वीडियो आए, जितने भी स्टिंग आए, जितने भी बीजेपी वालों ने आरोप लगाए, विपक्षियों ने आरोप लगाए, सारे आरोपों का जवाब देने के लिए बड़ी बड़ी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़े बड़े नेता आए। आज जब ये वीडियो सामने आया, आज जब ये आरोप लगे, मीनाक्षी लेखी कह रही हैं, कांग्रेस कह रही है कि जेल में बाहर से खाना मंगाकर खाया जा रहा है, जेल में खाना जा कैसे रहा है, इस पर कोई क्यों नहीं जवाब दे रहा है, कोई सफाई देने भी क्यों नहीं आ रहा। कल तक तो मनोहर कहानियां बताने के लिए तमाम छोटे से लेकर बड़ा नेता टीवी स्क्रीन पर आता दिख रहा था, लेकिन आज आम आदमी पार्टी वाले हमारे साथ जुड़ने को तैयार नहीं। जिस तरीके से आप लोगों से बात कर रहे हैं, सवाल जवाब हम करते आए हैं, अभी संपर्क किया गया इस मामले पर, आप जुड़ना चाहते हैं, आपको जोड़ा जा रहा है, बाकायदा फोन किया जा रहा है, बोल रहे नहीं साहब हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। ऐसा क्यों? क्या वजह हो सकती है? सियासी वजह कोई होगी या फिर कोई और वजह इसकी हो सकती है? क्योंकि इस पूरे मामले पर आज दिन भर में कहीं पर भी कोई कमेंट सुनने को आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया। ऐसे में सवाल होता है, विपक्ष सवाल करेगा और तमाम और लोग भी सवाल करेंगे, भाई देर क्यों हुई आने में, देर क्यों हुई सफाई देने में, या आपके पास जवाब तैयार करने में भी वक्त लग रहा है? तो यही बता दीजिए, जवाब तैयार करने में वक्त लग रहा है। सारिका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी वाले नहीं आने वाले। आज दिन भर हम इंतजार करते रहे कि कभी ना कभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई ना कोई तो कुछ बोलेगा, मनोहर कहानियां ही बता दे, षड्यंत्र ही बता दे, साजिश ही बता दे, चलो सवाल कर लिया जाएगा दूसरे लोगों से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अभी भी नहीं। स्क्रीन पर आप दोनों ही, मैं आपसे मेरा यह सवाल है, जितने भी स्टिंग आए आपने हवाला दिया कि ये फलाने आदमी ने स्टिंग किया, ये उन लोगों ने स्टिंग किया, ये वहां से आया, इसलिए हम सवाल कर रहे हैं। ये आपने ये जरिया नहीं बताया कि जो वीडियो आप लोग लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगा रहे हैं, ये वीडियो आपके पास कहां से आ रहे हैं? क्योंकि जेल एक संवेदनशील जगह है जहां से कोई भी चीज इतनी आसानी से बाहर निकल नहीं सकती। अगर निकल जाती तो फिर बहुत कुछ और भी हो सकता है। इस पर भी आप सवाल कर सकते हैं, हम आपसे सवाल कर सकते हैं कि भाई जेल के अंदर से सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है, तो ये बाहर आना इतना आसान है क्या? सारिका जी,
ये इस स्क्रीन पर हम सिर्फ दो लोग बैठे हैं। आपने आपके प्रवक्ता को बुलाया, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। नहीं ठीक है, नहीं आए वो, जब जिस दिन मिलेंगे हम उस दिन उनसे सवाल कर लेंगे, वो तो ठीक है, अलग मैटर। नहीं आए हैं, बस मैं ये सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं, जवाब उसका आपके जरिए सुनना चाह रहा हूं कि जेल से किसी भी चीज का बाहर आना ये इतना आसान है जितनी आसानी से हर रोज नए नए वीडियो आ रहे हैं, या पूरा डीवीआर लेकर आप लोग बैठे हुए हर रोज कट लगा के उसको रिलीज कर रहे हैं? देखिए, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीवी स्क्रीन पर हम दो बैठे हैं और आप पार्टी का कोई भी प्रवक्ता नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी बात बात पर पीसी करते हैं, लेकिन आज मौन है, उन्होंने मौन धारण कर लिया है। और आप देखिए, अगर आप बोल रहे हो स्टिंग आ रही है, वीडियो आ रही है, तो इसमें सत्यता है। आप देख रहे हैं किस तरह से ऐशो आराम चल रहा है। एक थेरेपिस्ट, जो मनीष सिसोदिया जी थेरेपिस्ट बताते हैं, हम तो जरिया जानना चाह रहे हैं मैडम सारिका जी। ये सवाल तो जवाब तो पहले आप दे चुकी हैं, प्लीज। साथ ही बलात्कार किया। नहीं, आप ये जवाब दे चुकी हैं ना, ये कि आपके कौन सा आरोपी है, वो तो हम आम आदमी पार्टी से पूछते। मैंने तो सवाल आपसे किया था कि आपका ये वीडियो मिलने का जरिया क्या है, किस जरिए से वीडियो आपके पास आ रहे हैं, कि आपके लिए भी इतना आसान है कि आप अंदर जाएंगे जेल से, उनसे मांगेंगे फुटेज, वो आपको दे देंगे या किसी को भी दे देंगे? नहीं है कि जैन साहब अंदर बैठ के लुफ्त उठा रहे हैं, बाहर से 5 स्टार से खाना मंगाया जा रहा है, एसी की हवा खा रहे हैं, और सारा फोन सब कुछ जो बाहर मिलता है वो जेल में भी उनको अवेलेबल हो रहा है। लेकिन बात सोचने की ये है कि जेल मंत्री ने अपने लिए सारी सुविधाएं की हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन ही आपको वीडियो दे रहे हैं, सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराने का? सत्येंद्र जैन ही आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं क्या? देखिए, वो तो अभी जांच का विषय होगा, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। मैंने जैसे आपने वीडियो देखी, ऐसे ही मैंने भी वीडियो देखी। अच्छा, नहीं आप लोग सियासत से जुड़े हुए लोग हैं, आपकी पार्टी इतने बड़े बड़े दावे कर रही है मैडम। तो सत्येंद्र जैन और आप पार्टी से क्वेश्चन करना था। नहीं, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। अब क्वेश्चन लेकर आप तो आंसर लेकर, मैंने कोई बाहर का क्वेश्चन तो किया नहीं, इतना ही बोला कि इस वीडियो के बाहर आने का जरिया क्या है, और ये वीडियो अगर मेरे घर से, किसी गली से, आपके घर के बाहर से या कहीं से लीक हुआ होता तो एक बार के लिए मान लिया जाता। भाई तिहाड़ जेल के अंदर से वो वीडियो बाहर निकल कर आ रहा है। जो भी जांच का विषय रहेगा वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कैसे लीक हो रहा है। तो जब आप ये आरोप लगाते हैं तो उस वक्त तो ये कहा नहीं जाता मैडम कि ये जांच होनी चाहिए, इसका जांच का विषय है। आरोप में तो आप कह देते हैं कि तो फ्रॉड है, भ्रष्ट है, वही मीडिया के सामने रख रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। इसका मतलब जवाब आपके पास नहीं है। अनित, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये सवाल इतना हल्का है क्या, ऐसे निकल जाए? जिस सवाल का जवाब हम चाहते थे कि तिहाड़ से कोई भी चीज इतनी आसानी से बाहर निकल सकती है, अगर निकल सकती है तो बताएं वो रास्ता कौन सा है, फिर तो वहां से कैदी भी आराम से बाहर निकल सकता है और कैदियों को भी तमाम सुविधाएं मिल सकती हैं। सर, जब सारे के सारे संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है तो जेल कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं है जी, और उसको जेल के जो प्रशासन है उसको तोड़ने मरोड़ने का काम बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही कर रही है। और मैं आपके माध्यम से बताऊं कि बीजेपी यहां पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। अगर उसके पास कोई साक्ष्य है तो वो कंसर्न अथॉरिटी को जाके दे देना चाहिए था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो इनके पास साक्ष्य है ये एक महीने पुराने हैं और अभी तक सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस समय ये मैटर उठाए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिछले 5-6 सालों में कम से कम 46 एमसीडी के स्कूल बंद हो गए हैं। हमारी मित्र इस पे जवाब नहीं दे पाएंगी। मैं इनको सारे के सारे सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। हमें डिरेल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के मतदाताओं को स्वच्छ हवा की जरूरत है। दिल्ली 700 AQI में सांस ले रही है, खतरनाक श्रेणी के प्रदूषण में सांस ले रही है। दिल्ली का पानी 50% तक गंदा हो जाता है और वो सैंपल सारे के सारे फेल हो जाते हैं। यहाँ के लोग आरओ का पानी खरीद कर पीने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ की आबो हवा के बारे में मैं आपको बताऊं कि दिल्ली जो स्वच्छता की रैंकिंग है केंद्र सरकार की, उसमें सबसे निचले पायदान पर पाया जाता है। कितनी शर्म की बात कर रखी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने 15 साल के अपने शासन में। इसके लिए ठीक है, ये तो आप बार-बार हर रोज कहते हैं ना। अब हर रोज हम मेयर की जंग, जब मेयर का चुनाव चल रहा है, एमसीडी चुनाव चल रहा है, तो ये सवाल और उन जवाबों में इन चीजों का जिक्र होता है। लेकिन फोकस थोड़ा और गंभीरता से सोचने की जरूरत, सवाल उस बात का होना चाहिए, उस बात पर जवाब आना चाहिए कि तिहाड़ जैसी जेल और उस जेल में अगर कोई भी हो शख्स, ऐसा नहीं है सत्येंद्र जैन को आज तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, भैया इसके किसी दूसरे का सियासी फायदा हो सकता है तब जाकर ये बाहर आ रही हो चीजें। लेकिन हमने कहा कि तिहाड़ जेल से बाहर निकल कर आना किसी वीडियो का, वो इतना आसान है
बस इसी का बिल्कुल जवाब चाहिए आसान था। नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी बिल्कुल का नुमाइंदा होता तो और सवाल उनसे किए जा सकते थे, लेकिन देखिए बिल्कुल आसान नहीं है। ये एक राजनीति से प्रेरित चीजें या घटनाएं कह सकते हैं। जी। इसमें बड़े सारिका बड़े जी लोगों जवाब का दीजिएगा। इन्वॉल्वमेंट है। अनित ऑफिसर्स जो का बोल रहे involvement हैं है, उसका जेल जवाब भी मंत्री खुद दीजिएगा जेल में और है। कोशिश कीजिएगा कि ये जो तिहाड़ जेल से फुटेज का बाहर आने का जरिया है, अगर याद आ रहा हो, कुछ लग रहा हो आपको, तो बता सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सियासत में उसे बताया कम जाता है, छुपाया ज्यादा जाता है, और वही दिक्कत करता है। मैं तो यही बोलना चाहूंगी, अनिल जी ने भी अभी बोला कि जो एमसीडी का मुद्दा है वो सत्येंद्र जैन तो है नहीं है जी। भाई। एमसीडी उन्होंने का मुद्दा है वो बात को आप अरविंद कैसे भूल गए? केजरीवाल देखिए जी ने अभी जो 8 साल है, अनित ने उसमें यह क्या बोला उपलब्धियां जितनी की भी हैं। एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को कैसे नियंत्रित किया जा रहा है, उस एजेंसियों पर कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, इसको नहीं बिल्कुल, बताएंगे आप? देखिए ये अगर जांच का विषय है तो हमारी ईडी है, हमारी सीबीआई है, हमारी पुलिस है, हमारी कोर्ट है, वो सब इसका संज्ञान लेंगी। ईडी ये और अभी सीबीआई अगर जैसी बाहर आया संस्थाओं पर इसका तो आप संज्ञान लोग आरोप लिया लगाते जाएगा। हैं, कहते हैं लेकिन ये तो मुद्दा अभी पिंजरे का MCD तोता है। देखिए मुद्दा अभी एमसीडी का है। प्रदूषण देखो, स्कूल देखो, यमुना जी देखो, सड़कें देखो, कैमरे की सुविधा देखो, आप महिलाओं का क्या हाल कर दिया, शराब के ठेके देखो, क्या हाल किया है अरविंद केजरीवाल तो जी ने शराब 8 सालों में, क्या नीति में उपलब्धियां गड़बड़ कर के दी उन्होंने दिल्ली के लिए। आरोप लगे, शराब के ठेके खुलवा दिए उसमें सारे में। उसमें भी ये कहा गया जोर शोर से कि भैया यहां तो बहुत गड़बड़ है। उप मुख्यमंत्री तक को नंबर 1 पर रखा गया है लिस्ट में, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, तो फिर कोई जवाब नहीं आया। मैडम यही आरोप लगे थे, और वही आज हम कह रहे हैं, आरोप लगा देने भर से काम नहीं चलता है। जब सवाल पूछा जाएगा आगे, मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतना कुछ चल रहा है, इस पूरे मामले में कोर्ट भी कुछ संज्ञान नहीं ले रहा है, चुनाव आयोग कुछ संज्ञान नहीं ले रहा है। चुनाव आयोग जब पूछेगा आपसे कि भैया दिल्ली चुनाव चल रहा था एमसीडी का, तो ये वीडियो आपने जारी किए, किस तरीके से किए, कहां से आप लोग लाए और क्या पर्पज रहा, तो क्या जवाब देंगे आप? यही बोलेंगे जांच का विषय कोर्ट कर लीजिए। बोलना चाहूंगी जी मैम, बोलिए बोलिए। क्या आप मेरी बात सुनिए, मैं तो यही बोलना चाहूंगी, जांच का विषय हो सकता है, हमारी सीबीआई, ईडी, हमारी संवैधानिक एजेंसियां, हमारी कोर्ट इस पर संज्ञान लेंगी, लेकिन अभी मुद्दा एमसीडी का है तो हम उस पर बात करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो वीडियो हम भी तो यही कहना चाहते हैं मैडम, सत्येंद्र जैन जी की सारिका जी, ऑथेंटिक है। दिल्ली की जनता ये चाहती है, जो आरोप आप लगा रहे ठीक है, और ये सियासी आरोप हो सकते हैं, एक पीआईएल भी दाखिल कर लेते, चुनाव आयोग को लेटर लिख देते बड़ा लंबा सा और उसमें दस्तखत करा देते, हजारों लोगों के, देखिए जी ये है, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, लेकिन नहीं, लीगली कोई जाना नहीं चाहता। क्यों सारिका जी? जरूरत पड़ी तो लीगली भी जाएंगी ना, जनता जाएगी, जनता को प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम है तो हम जाएंगे। हमारी जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उन पर कानून पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है, चुनाव आयोग पर भरोसा है, वो संवैधानिक एजेंसियां करेगी, कोर्ट करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम आरोप लगा देंगे, लेकिन जो कानूनी रास्ता है, जो लीगल रास्ता है, उसको अपनाने में हम कतराते हैं, तब जाके सवाल का जन्म होता है। देखिए, ठीक है मैडम, डॉक्टर अनीत, ठीक है मैडम, के माध्यम से ये ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है जी। उसके सारे विधायक, 38 विधायकों के ऊपर मैटर हैं, 3-4 और अभी टिकट बेचने के चक्कर में पूछताछ चल रही है। उनके यहाँ शराब घोटाला हुआ, बस घोटाला हुआ, सारी चीजें होती हैं। जो भी संवैधानिक संस्था है, हम सबको अप्रोच करते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन जिस तरीके का ये वाकया हो रहा है उसमें बीजेपी अपनी राजनीति ढूंढने का काम कर रही है। बीजेपी अपने जो यहाँ पे गंदगी का अंबार जमा कर दिया है, अगर मैं एनजीटी की भाषा में बोलूं तो उसने कूड़े की मीनार बना रखी है दिल्ली में, जो कुतुब मीनार के लिए फेमस हुआ करता था, उससे लोगों को ध्यान हटाने के लिए ये करप्शन का नया व्यू रचा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 1 महीने पहले से ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, इसको अभी चुनाव के एन वक्त पहले, 2 हफ्ते पहले एक दिन करके रिलीज करने का क्या मोटिव हो सकता है? हमारी मित्र इसका जवाब देंगी। नहीं, जवाब क्या अब छोड़िए सर, इसमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। आप 2 बार सवाल कीजिएगा, अगर जवाब होगा तो पहली बार में ही आ जाएगा, अगर नहीं जवाब होगा तो किसी पर प्रेशर हम डाल नहीं सकते हैं, कोई जवाब देना नहीं चाहते या जवाब है नहीं। सिर्फ इतनी ही बात हो सकती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिससे पार्टी लाइन में दिक्कत हो सकती है, या जनता में चुनाव के बीच में आप लोग जा रहे हैं तब दिक्कत हो सकती है, बड़ी मजबूरियां होती हैं सियासत की। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त निकाला, और आम आदमी पार्टी को भी बहुत शुक्रिया कि जब मीठे की बात होती है तो उस वक्त आप आते हैं, भैया मिठाई बट रही है, जब थोड़ा सा कड़वा दिखने लग जाता है तो उस वक्त
आप फोन उठाना बंद कर देते हैं, आप संपर्क साधना बंद कर देते हैं और जवाब देना तो दूर की बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेयर की जंग में रह रहकर वीडियोस निकल कर आ रहे हैं। सवालों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भैया जब कोई सियासी दल या कोई सियासी नेता का मतलब वो है कि समाज सेवा का नाम दिया जाता है। कहते हैं कि हम तो सेवक हैं, लेकिन समाज जो है, समाज के लिए काम करने वाले जब आरोप लगाते हैं और जिन पर आरोप लगाए जाते हैं, दोनों का सवाल जवाब होना जरूरी है। क्योंकि जनता जो है वो जानना चाहती है सच्चाई क्या। सच्चाई निकल कर कैसे आएगी अगर आप कोर्ट नहीं जाएंगे, आप चुनाव आयोग के सामने नहीं जाएंगे, कोई सस्ता जांच नहीं करेगी और जांच करने के बाद फैसला नहीं होगा, तब तक जनता अंधेरे में ही रहती है। और ऐसा ही कुछ इस बार दिल्ली एमसीडी चुनाव में देखने को मिल रहा है। जनता को अंधेरे में कायदा रखा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाकर, स्टिंग जारी कर, उन स्टिंग को फर्जी मनोहर कहानी बताकर बस जनता में अपनी मौजूदगी बनाए रखनी है ताकि वोट मिल जाए। मेयर की जंग में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।